यस, तो सभी लोगों को पहले वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो आप लोग? देखो, अभी आज का जो भी अपना लेक्चर होगा ना बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को आपका जो इकोनॉमिक्स का पहला वाला चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है वो अपन क्या करने वाले बोले यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करूँ क्या? मुझे बताओ जल्दी से फटाफट, चलो ठीक है। तो अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात। सबसे पहले देखो दोस्तों, ये जो चैप्टर का वेटेज है ना आपकी एग्जामिनेशन में, वो है 7 मार्क्स टू 10 मार्क्स का। कितना वेटेज है यहाँ पे मुझे बोलो? 7 मार्क्स से लेके 10 मार्क तक का ये चैप्टर का वहां पे अपना वेटेज रहेगा। अभी जैसे देखो दोस्तों, इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है मुझे बोलो। सबसे पहली बात तो बोल सकते हो, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स? मुझे बताओ जल्दी से फटाफट। इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट व्हाट? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। बराबर है क्या नहीं? तो अभी देखो, ये इकोनॉमिक्स के वहां पे ना दो ब्रांचेस है। इकोनॉमिक्स के कितने ब्रांचेस होते हैं? दो। पहला होता है आपका कौन सा बोलो? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और दूसरा कौन सा होता है मुझे यहाँ पे बोलो? मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अभी देखो, ये सारी चीजें आप लोगों ने वैसे पढ़ी हुई है, फिर भी एक बार बताता हूँ। तो इकोनॉमिक्स जो भी है ना, इसके कितने ब्रांचेस है मुझे यहाँ पे बताओ जल्दी दोस्तों। दो ब्रांचेस होते हैं। पहला ब्रांच कौन सा होता है मुझे बोलो? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और दूसरा कौन सा? मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अभी जो भी है माइक्रो वर्ड आया हुआ है ना, जैसे देखो इकोनॉमिक्स, ये जो वर्ड है ना, एक ग्रीक वर्ड से आया है। कौन सा वर्ड से आया मुझे बोलो? ग्रीक वर्ड से। वो है आप लोगों का कौन सा? ओइकोनॉमिया। ग्रीक वर्ड कौन सा है मुझे यहाँ पे बोलो आप लोगों का? ओइकोनॉमिया नाम का जो ग्रीक वर्ड है, वो वर्ड से इकोनॉमिक्स नाम का एक टर्म आ चुका है। और इसका मतलब वहां पे क्या होता है मुझे बोलो? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इकोनॉमिया का मतलब क्या होता है बोलो? हाउस होल्ड मैनेजमेंट होता है, ठीक है। इसके कितने ब्रांचेस है मुझे वहां पे बोलो? दो ब्रांच है। पहला होता है इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी देखो माइक्रो, ये जो वर्ड है ना, जैसे इकोनॉमिक्स से कैसे ग्रीक वर्ड से है, वैसे माइक्रो ये भी जो है ना, ये ग्रीक वर्ड से है, जो है आपका कौन सा? माइक्रोज। कौन सा बोलो? माइक्रोज। माइक्रोज का वहां पे मतलब होता है दोस्तों स्मॉल। क्या होता है मुझे बोलो? माइक्रो का मतलब वहां पे स्मॉल होता है, ठीक है। और उसी तरीके से जो भी आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये भी आपके कौन से वर्ड से बोले? एक ग्रीक वर्ड से है, जो है आप लोगों को क्या बोले यहाँ पे? मैक्रोज। कौन सा वर्ड है बोलो? मैक्रोज। इसका मतलब वहां पे होता है आपका लार्ज। कौन क्या होता है मुझे यहाँ पे बोलो? लार्ज होता है। बोलो इतना समझा कि नहीं समझा? ठीक है, इतना याद रहेगा। इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब लार्ज, ठीक है। अभी देखो यार, ये जो टर्म है ना माइक्रो एंड मैक्रो, तो अभी थोड़ा सा इसका हिस्ट्री में आप लोगों को बोल देता हूँ। तो स्टार्टिंग में कैसे था दोस्तों पता है क्या? कि आप लोगों का वहां पे ना स्टार्टिंग में जो इकोनॉमिक्स था, वो आप लोगों का वहां पे माइक्रो एंड मैक्रो ऐसे दोनों थे। बट ना मैक्रो इकोनॉमिक्स अभी कैसे आप लोगों का एक स्पेसिफिक ब्रांच करके वहां पे है। तो पहले के जमाने में वहां पे जब भी अपन इकोनॉमिक्स बोलते थे ना, तो वो टाइम पे वहां पे अपन सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते थे। कोई किसकी बात करते थे मुझे वहां पे बोलो? माइक्रो की बात करते थे। वो टाइम पे तुम्हारा मैक्रो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैक्रो नहीं था, मैक्रो था, बट मैक्रो एक स्पेसिफिक या एक डिफरेंट ब्रांच करके वहां पे नहीं था। पहले के टाइम पे जो इकोनॉमिक्स था सिर्फ कौन सा था मुझे बोलो? माइक्रो इकोनॉमिक्स था, ठीक है। बट क्या हुआ 1930 में वहां पे जो यूएसए है राइट, उसके इकोनॉमी के अंदर वहां पे बहुत बड़ा डिप्रेशन आ गया। और वहां पे उनको पता चला कि नहीं यार, अपन जो इकोनॉमिक्स का सिर्फ माइक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते ना, तो वो नहीं करना चाहिए। वहां पे अपन इकोनॉमिक्स का मैक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडी करना चाहिए। और वो टाइम पे फिर एक इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम कौन है मुझे बोलो? रैगनर फ्रिश। क्या नाम है उनका बोलो? रैगनर फ्रिश नाम की एक इकोनॉमिस्ट है। उन्होंने वहां पे क्या किया, फिर ये जो माइक्रो एंड मैक्रो, ये जो दो वर्ड है वो उन्होंने वहां पे डिराइव किए। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इकोनॉमिक्स के दो जो ब्रांचेस है, कौन सा? माइक्रो एंड मैक्रो, किसने लेके आए मुझे यहाँ पे बोले दोस्तों? रैगनर फ्रिश नाम की आपको दिखते होंगे आप इकोनॉमिस्ट, वो वहां पे लेके आए। बोलो समझा कि नहीं समझा? ठीक है। तो एक बार वापस, पहले अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स ही सिर्फ ब्रांच हुआ करता था सेपरेट। इसका मतलब ये नहीं कि माइक्रो मैक्रो नहीं था, मैक्रो था, बट वो एक सेपरेट ब्रांच करके नहीं था। पहले के टाइम पे इकोनॉमिक्स का जो भी अपन स्टडी करते थे वो सिर्फ माइक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से करते थे। बट बाद में 1930 में जो यूएसए में ग्रेट डिप्रेशन आया, वो टाइम पे आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम का एक सेपरेट ब्रांच वहां पे क्रिएट हुआ, ठीक है। माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब लार्ज, ठीक है। चलो अभी अपन यहाँ पे क्या करेंगे, देखो मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आप लोगों को जो दिख रहा है कि उसके बारे में अपन यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। अभी देखो माइक्रो का मतलब क्या होता है दोस्तों बोलो? स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। तो देखो अपना जो इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब क्या दोस्तों? इकोनॉमी मतलब ऐसी जगह जहां पे अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलते हैं। आप बोलेंगे सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब क्या? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व व्हाट? मनी और मनीज वर्थ वाले ट्रांजेक्शन। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ?
तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में वहां पे मैंने आप लोगों को क्या बोला कि अपना इकोनॉमी जो है पूरा, उसका अगर अपन वहां पे स्मॉल हिस्सा लेंगे, अगर अपन उसको वहां पे इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करेंगे तो उसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे, बोलो माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो इतना याद रखना दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट द, क्या बोल रहे हैं देखो, स्मॉल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। समझा क्या? आप किसी भी कंट्री के इकोनॉमी का जो स्मॉल पार्ट होगा उसको अपन वहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। समझे इतना? अभी एक बात याद रखना, माइक्रो में वहां पे अपन जो भी स्टडी करेंगे ना, मैं बोलते जा रहा हूं, आप लोगों को कुछ डाउट आए तो बिंदास पूछ लेना, ठीक है? तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो भी अपन स्टडी करते हैं ना, वो अपन यहाँ पे कौन से लेवल पे करते हैं मुझे बताओ? उसको अपन करते इंडिविजुअल लेवल पे। किसके लेवल पे करेंगे? बोलो इंडिविजुअल लेवल पे अपन ये सबका स्टडी करेंगे, जिसके अंदर वहां पे अपन इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म आणि किसी भी कमोडिटी का प्राइस, इसके बारे में वहां पे अपन क्या करते हैं मुझे बोलो, स्टडी करते हैं, ठीक है? तो इतना याद रखना, माइक्रो में वहां पे अपन जो भी स्टडी करेंगे वो कैसे करेंगे, बोलो इंडिविजुअल यूनिट पे वहां पे अपन इसका स्टडी करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट अभी देखो, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो भी आप लोगों को उन्होंने डेफिनेशन दिया है, दो लोगों ने दिया। पहला कौन? मॉरिस डॉप, और दूसरा कौन? एपी लर्नर, जिसमें से अपन यहाँ पे मॉरिस डॉप का याद रखेंगे। समझा क्या? मॉरिस डॉप वहां पे क्या बोलता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट व्हाट, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी का छोटे लेवल पे स्टडी करना मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स वहां पे कहलाया जाएगा। समझा कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? अभी देखो एपी लर्नर क्या बोल रहा है, इसको अपन याद नहीं रखेंगे, वैसे नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, बट चलो एक बार अपन बस गो थ्रू कर लेते, चलेगा? आप लोगों को किसका याद रखना है? मॉरिस डॉप का। वो क्या बोलता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या? माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। अभी एपी लर्नर देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू द माइक्रोस्कोप। जिससे क्या होगा मुझे यहाँ पे बताओ, आप लोगों का जो भी स्टडी होगा वो स्मॉल लेवल पे वहां पे हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा? जैसे अगर आप देखोगे तो जो भी माइक्रोस्कोप होता है उससे आप वहां पे क्या कर सकते हो, छोटे छोटे सेल्स को स्टडी कर सकते हो। मतलब वहां पे आप क्या कर रहे हो, बोलो डिटेल में या स्मॉल लेवल पे वहां पे आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है? आगे जाओ, मुझे बताओ चलो जल्दी से फटाफट, ठीक है ना? अभी देखो नेक्स्ट अपना वहां पे कंसेप्ट है दोस्तों, क्या बोलो? स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्कोप में यहाँ पे तीन चीजें आएगी। पहला क्या आता है बोला आपका? प्रोडक्ट प्राइसिंग। दूसरा कौन सा आता है? फैक्टर प्राइसिंग एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। इसका मेमोरी टेक्निक आप एफपीई करके याद रखना, ठीक है? पहला क्या बोला मैंने आपको? प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? अभी देखो दोस्तों, प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब क्या दोस्तों? किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विसेज का प्राइस डिटरमाइन करना। प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब क्या? अपन बेसिकली ये क्या पढ़ रहे हैं? स्कोप। स्कोप मतलब क्या? ऐसे कौन से एरिया है जहां पे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज कर सकते हैं, उसको अपन स्कोप बोलते हैं। समझा क्या? तो अभी देखो वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब क्या कि जो भी अपने इकोनॉमी में गुड्स है, सर्विसेज है, ठीक है ना? तो क्या होता है पता है क्या? किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस या किसी भी गुड्स का जो प्राइस डिटरमाइन होता है ना, वो होता है मार्केट के फोर्स की वजह से। क्या होता है देखो, मार्केट में ना पे डिमांड सप्लाई होते रहता है, ठीक है? ये डिमांड सप्लाई की वजह से क्या होता है, मार्केट में वहां पे फोर्स क्रिएट होता है। मार्केट में क्या क्रिएट होता है मुझे बोले? एक फोर्स क्रिएट होता है। और ये फोर्स की वजह से वहां पे क्या होता है दोस्तों, किसी भी कमोडिटी का जो कीमत है वो डिटरमाइन होता है। जैसे अपन ने देखा ना, अगर मान लो फॉर एग्जांपल डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो वहां पे महंगा हो जाएगा गुड्स। अगर मान लो सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड कम है, तो सस्ता हो जाएगा गुड्स, वैसा वाला, ठीक है? आगे देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द। अभी देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में वहां पे अपन ना दो चीजों का स्टडी करेंगे। पहला किसका करेंगे मुझे यहाँ पे बोलो? डिमांड एनालिसिस का। जैसे अपन ने वहां पे देखा ना, दो चैप्टर देखे आगे देखो अपन ने। और दूसरा अपन वहां पे करेंगे सप्लाई एनालिसिस का। समझा क्या? तो जब भी मैं वहां पे आप लोगों के साथ डिमांड की बात करता हूं, मतलब यहाँ पे मैं कंज्यूमर का स्टडी करूंगा। किसका करूंगा मुझे बोलो? कंज्यूमर का स्टडी करूंगा। और जब भी मैं वहां पे सप्लाई की बात करूंगा, मतलब यहाँ पे मैं प्रोड्यूसर का स्टडी करूंगा। बोलो समझा क्या नहीं समझा? डिमांड एनालिसिस में वहां पे जो भी मेरा स्टडी होगा किसका होगा मुझे बोलो? कंज्यूमर का होगा। सप्लाई में किसका होगा मुझे बोलो? प्रोड्यूसर का होगा। बोलो यस और नो। यहां तक आपको पक्का सारी चीजें समझ में आई क्या नहीं आई मुझे बताओ? एकदम अच्छे से समझ में आया आपको सब कुछ पक्का? ठीक है, तो पहला आपको समझा, प्रोडक्ट प्राइसिंग में समझा। प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब किसी भी गुड से सर्विस का कीमत डिटरमाइन करना। मार्केट फोर्स की वजह से वहां पे प्राइस डिटरमाइन होता है, वहां पे डिमांड एंड सप्लाई का स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। अभी देखो व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर प्राइसिंग? मैंने आपको बोला था ना कि हर एक जो प्रोड्यूसर होता है ना, उसको किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए चार चीजें लगती है: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो लैंड के ऊपर प्रोड्यूसर क्या देता है मुझे बोलो?
रेंट देता है, लेबर को क्या देता है, वेजेस, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर वहां पे लैंड के ऊपर कितना रेंट देना चाहिए, ओके, लेबर को अपन ने कितना वेजेस देना चाहिए, कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट देना चाहिए, एंटरप्रेन्योर को कितना प्रॉफिट देना चाहिए, जो फाइंड आउट करने में हमको हेल्प करेगा वो कौन करेगा, मुझे बोलो, माइक्रो इकोनॉमिक्स करेगा। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, बोलो समझा क्या नहीं समझा। थर्ड पॉइंट, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अभी सबसे पहले बात ध्यान देना, इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब क्या दोस्तों, सबका भला करना। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक वेलफेयर, सबका भला करना, सबका फायदा होना, ठीक है। तो अभी इकोनॉमिक वेलफेयर कैसे होगा, तो वो बोल रहा है जब भी आप वहां पे आप लोगों के पास जो भी रिसोर्सेस है, आप लोगों के पास जो भी क्या है, मुझे बोलो, रिसोर्सेस है, वो रिसोर्सेस को आप इस तरीके से एलोकेट करो कि जिसकी वजह से वहां पे सबको एफिशिएंसी मिले, सबका वेलफेयर हो जाए। मतलब क्या समझो, अभी देखो यार दोस्तों, आप जब भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि मान लो वैष्णवी को वहां पे ना बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, मान लो उसको मिल गया। मैं बोलता वेदांश को वहां पे ना बहुत सारी जगह चाहिए, मान लो उसको मिल गई। मैं बोलता सुजीत को वहां पे सुंदर कन्या चाहिए, मान लो उसको मिल गई। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जब जब तुमको जो जो चाहिए अगर वो मिल गया तो तुमको सेटिस्फेक्शन होगा कि नहीं होगा, तुमको वेलफेयर होगा कि नहीं होगा, बोलो हो जाएगा, ठीक है। तो वो वही बोल रहा है कि अगर हम लोगों को इफिशियंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अटेन, ये कब होगा, व्हेन रिजल्ट्स इन द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। होता है दोस्तों, जैसे मान लो आप एक आधे रेस्टोरेंट में खाना खाने को गए और आप लोगों को वहां का फूड बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, तो आपको वहां पे यू आर हाईली सेटिस्फाइड। तो वेन एवर यू बिकम हाईली सेटिस्फाइड एट द टाइम, अपन वहां पे बोल सकते हैं कि वहां पे इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है। बोलो समझा क्या नहीं, ठीक है। अभी देखो, तो यहाँ पे जब भी वेलफेयर की बात करते हैं तो इसमें उन्होंने 3 पॉइंट दिए। पहला इफिशियंसी इन प्रोडक्शन, इफिशियंसी इन कंजम्पशन आणि ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, ठीक है। अभी प्रोडक्शन मतलब क्या दोस्तों, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोई भी प्रोड्यूसर मतलब कौन, ऐसा पर्सन जो किसी गुड्स या सर्विसेज को वहां पे प्रोड्यूस कर रहा है, क्यों करेगा, बेचने के लिए। तो कोई भी प्रोड्यूसर को वहां पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा दोस्तों, जब उसको वहां पे मिनिमम रिसोर्सेस में से मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। समझा क्या नहीं समझा। जैसे फॉर एग्जांपल उसको जितना जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना उसका फायदा होगा। समझ में आ रहा है क्या। तो अगर कोई प्रोड्यूसर के पास जितने भी रिसोर्सेस है, अगर वो रिसोर्सेस में से अगर वो मैक्सिमम चीजें अगर आउटपुट कर सके तो उसको आप अपन बोलेंगे इफिशियंसी इन प्रोडक्शन। बोलो पहला पॉइंट समझा क्या। दूसरा होता है तुम्हारा इफिशियंसी इन कंजम्पशन। अभी कंजम्पशन मतलब क्या दोस्तों, कंजम्पशन मतलब कि कोई भी कंज्यूमर वो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूसर ने यहाँ पे बनाए हुए उसको एक्चुअल में कंज्यूम करेगा, बराबर है क्या। तो अभी हमेशा रखो दोस्तों, कंज्यूमर वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है, बोलो कंज्यूम करता है। और जब भी कोई भी कंज्यूमर किसी भी गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करेगा तो उसमें से उसको क्या चाहिए होगा, मुझे बोलो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए होगा। बोलो समझा क्या नहीं समझा। तो यहाँ पे कंज्यूमर क्या करेगा दोस्तों, अगर वो कंज्यूमर को वहां पे प्रोड्यूसर ने बनाए हुए गुड्स या सर्विसेज में से अगर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है तो उसको अपन वहां पे बोलेंगे इफिशियंसी इन कंजम्पशन। बोलो समझा क्या आपको। प्रोडक्शन में क्या था, मैक्सिमम आउटपुट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, अगर ये हुआ तो प्रोड्यूसर का सेटिस्फेक्शन, अगर या प्रोड्यूसर का वहां पे इफिशियंसी, ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूं कि वहां पे कंज्यूमर को जितना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए अगर उतना मिला तो इफिशियंसी इन कंजम्पशन। और तीसरा क्या होता है तुम्हारा ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। मतलब क्या सर, तो इसका मतलब होता है कि आप लोग वहां पे जब भी किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करोगे ना तो आप लोग वहां पे हमेशा वही गुड्स का प्रोडक्शन, आप लोग मतलब कंज्यूमर जो भी गुड्स ये प्रोड्यूसर के पास से एक्सपेक्ट करता है, अगर प्रोड्यूसर वही गुड्स बनाता होगा तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशिएंसी आ जाएगा। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं। देखो उन्होंने वही बोला, इट मींस प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स, वैसे गुड्स का प्रोडक्शन करो विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। बोलो समझा कि नहीं समझा। इतना पक्का क्लियर है क्या, मुझे बताओ। तो एक मार्क करके रखना कि आपका जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये प्राइस थ्योरी एंड रिसोर्स एलोकेशन के बारे में स्टडी करता है। ये मार्क करके रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको वहां पे ट्रू और फॉल्स, एग्री डिसएग्री में भी आएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज मेनली कन्फाइंड विद द प्राइस थ्योरी एंड रिसोर्स एलोकेशन। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, बोलो ट्रू। क्या लिखोगे, ट्रू। बोलो इतना क्लियर है क्या, पक्का। तो आप लोगों को स्कोप समझ में आया। ये 8 मार्क को आपको क्वेश्चन आता है भला क्या, बहुत बार, ठीक है। 6 मार्क को 8 मार्क को, तो इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में 3 FEP, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी में 3 पॉइंट। पहला कौन सा, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कौन सा था मुझे बोलो,
कंजम्पशन यानी ओवरऑल इकोनॉमी, वो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में 3 पॉइंट वहां पे आपने आ जाएंगे। बोलो समझा क्या नहीं समझा, ठीक है। चलो अभी अपन यहाँ पे बात करेंगे, देखो ये चैप्टर है दोस्तों, इसमें बेसिकली आप लोगों के 3 ही क्वेश्चन है, पूछो कौन से। पहला मीनिंग एंड डेफिनेशन आणि साथ में स्कोप, फिर उसका फीचर आणि इंपॉर्टेंस, खत्म। ये माइक्रो का नहीं, ये मैक्रो का, चैप्टर खत्म। बोलो समझा क्या। मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप, फीचर आणि इंपॉर्टेंस, माइक्रो का ये आणि मैक्रो का ये, चैप्टर खत्म। बोलो समझा क्या आपको, ठीक है। खत्म मतलब अभी खत्म नहीं, अभी पढ़ाना है, बट बोल रहा है इतना ही आता है इसमें, ओके। ये माइक्रो का नहीं है, मैक्रो का। ऐसे 7 क्वेश्चन तुमको मैक्सिमम में चैप्टर से बनते हैं, ठीक है ना। अभी देखो दूसरा, फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। अभी अपन ने क्या देखा, माइक्रो मतलब यहाँ पे हम लोगों को जो भी स्टडी करना है वो कैसे करना है, मुझे बोलो स्मॉल लेवल पे करना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वहां पे हमेशा क्या करता है दोस्तों, जो भी इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, जैसे किसी भी इंडिविजुअल फर्म के बारे में, किसी भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में, किसी भी इंडिविजुअल हाउस होल्ड के बारे में, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका जो भी स्टडी करेगा वो कैसा करेगा, मुझे बोलो इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करेगा। पहला समझा क्या, हाईलाइट करके रखो आप, ठीक है। दूसरा प्राइस थ्योरी, अपन देखा कि नहीं देखा, मुझे बोलो। माइक्रो इकोनॉमिक्स वहां पे क्या करता है दोस्तों, तो अपने इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज उसका वहां पे प्राइस डिटरमाइन करता है, इसलिए प्राइस थ्योरी है। बोलो पक्का समझा आप लोगों को इतना। तीसरा पार्शियल इक्विलिब्रियम। अभी सबसे पहली बात ये आती है दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम सर। तो इक्विलिब्रियम मतलब किसी भी गुड्स का जितना भी डिमांड है ना, अगर वही गुड्स का अगर उतना ही सप्लाई होगा, जैसे मैं बोलता हूँ मेरे फैक्ट्री में मुझे 50 लोग चाहिए काम को, तो ये मेरी डिमांड है। आणि मान लो फॉर एग्जांपल अगर मुझे मेरे फैक्ट्री में काम करने के लिए अगर 50 लोग मिलते होंगे तो वहां पे इक्विलिब्रियम है। अगर मैं बोलता हूं कि मुझे खाना खाने के लिए 4 चपाती चाहिए और मुझे मान लो 4 चपाती मिलती होगी, तो इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। पहला रूल समझा आप लोगों को पक्का। अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हो, पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब क्या समझो। अभी आप लोग मुझे एक बात बोलो कि अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करते हैं क्या पूरे इकोनॉमी का स्टडी करते हैं, मुझे बताओ। इंडिविजुअल यूनिट का। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में वहां पे क्या होगा ना, सिर्फ इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, उसका ही वहां पे इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पे पूरे इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम होगा क्या, मुझे बताओ। नहीं, इसलिए वहां पे कैसा है, बोले पार्शियल इक्विलिब्रियम वहां पे आता है। समझ में आ रहा है ना पक्का मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन। अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात। देखो दोस्तों, पहली बात है ना, एक कंसेप्ट है जिसको अपन बोलते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल। एक कंसेप्ट कौन सा है, मुझे बोलो। इकोनॉमिक वेरिएबल नाम का वहां पे कंसेप्ट होता है, ठीक है। एक खुला ही रहते। तो अभी इकोनॉमिक वेरिएबल मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इकोनॉमिक वेरिएबल मतलब ऐसे कुछ टूल्स होते हैं, ऐसे कुछ हथियार होते हैं, ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे हम लोग हमारे इकोनॉमी का स्टडी कर सकते हैं। कंसेप्ट समझा क्या, व्हाट इज इकोनॉमिक वेरिएबल दोस्तों। तो इकोनॉमिक वेरिएबल आर द टूल्स विच विल हेल्प अस टू स्टडी अबाउट एन इकोनॉमी। समझा मैंने क्या बोला। तो अभी मुझे एक बात बोलो, मान लो आप लोगों का वहां पे एक आधा दांत निकालना है, तो दांत निकालने के लिए जेसीबी लाते क्या, बोले उसके फावड़े से निकालेंगे अपन, ऐसा होता है क्या, मुझे बताओ कभी। दांत निकालने के लिए क्या करते हैं, मुझे बोलो। वो छोटा सा चिमटा रहता है, उससे डॉक्टर ऐसे करता है, यस और नो। तो दांत निकालना मतलब माइक्रो चीज है, समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं। तो माइक्रो चीजों के लिए जो टूल है वो भी माइक्रो टूल है। हाँ, आणि मान लो फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी बिल्डिंग को उद्ध्वस्त करना है, तो क्या वो डॉक्टर का जो चिमटा है उससे बिल्डिंग निकाल सकता है, मुझे बताओ। नहीं, तो उसके लिए जो लगेगा वो बड़ा चीज लगेगा। तो उसी तरीके से जब भी मैं माइक्रो का स्टडी करता ना, तो मुझे वहां पे माइक्रो वेरिएबल्स लगते। कौन से लगते, मुझे बोलो। माइक्रो वेरिएबल्स लगते। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे देखो दोस्तों, इंसान को इलाज करने के लिए इंसान का ही डॉक्टर चाहिए, यानी भैंसों का इलाज करने के लिए भैंसों का ही डॉक्टर चाहिए। इंसान का डॉक्टर नहीं, इसलिए भैंसों का डॉक्टर लेके आके इंजेक्शन घुसा, ऐसा चलेगा क्या, मुझे बताओ। नहीं चलेगा, समझ रहे हो ना। उसी तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करने के लिए माइक्रो वेरिएबल चाहिए, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करने के लिए मैक्रो वेरिएबल चाहिए। समझा क्या तुमको। अभी तो अभी देखो वो क्या बोल रहा, सर्टेन एजम्पशन मतलब क्या, वो बोल रहा कि अगर वहां पे अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी कर रहे हैं ना, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करते टाइम में सिर्फ और सिर्फ माइक्रो वेरिएबल लूंगा। मेरे जो भी मैक्रो वेरिएबल रहेंगे, मैक्रो मतलब क्या, जैसे देखो ना, फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया, एग्रीगेट डिमांड हो गया, एग्रीगेट सप्लाई हो गया, सब मैक्रो के स्टडी करने वाली चीज है, तो उसको कांस्टेंट रखो बोल रहा है। क्या बोल रहा है, उसको कांस्टेंट रखो। समझा के मैं क्या बोल रहा हूं। यहाँ पे देखो ना, उन्होंने वही बोला है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट सच एज परफेक्ट कंपटीशन, ये सब यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि ये सब अपने कौन से वेरिएबल है, मुझे बोलो,
मैक्रो वेरिएबल है। ओके, तो आपके मन में आएगा सर फिर माइक्रो वेरिएबल मतलब क्या, जैसे इंडिविजुअल की डिमांड, इंडिविजुअल का सप्लाई, इंडिविजुअल गुड्स का प्राइस, समझ रहे हो क्या मैं क्या बोलती है, ये आपके माइक्रो वेरिएबल होंगे। क्लियर है क्या? तो आप लोगों को याद क्या रखना है, वेन एवर यू आर स्टडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स एट दैट टाइम योर मैक्रो वेरिएबल विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन। ठीक है, अभी नेक्स्ट है तुम्हारे यहाँ पे क्या बोलो, स्लाइसिंग मेथड। कौन सा है बोलो, स्लाइसिंग। स्लाइस मतलब क्या दोस्तों, किसी चीज का छोटा सा हिस्सा करना। तो अभी क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स वहां पे क्या करता है पता है क्या, जैसे मान लो ये अपना वहां पे इकोनॉमी है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वहां पे क्या करेगा, ये इकोनॉमी के वहां पे ना पहले छोटे छोटे हिस्से करेगा। बोलो समझा क्या आप लोगों को, ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? और ये छोटा छोटा हिस्सा करने के बाद हर एक हिस्से का अलग से स्टडी करेगा। बोलो समझा क्या नहीं समझा? इसलिए ये कंसेप्ट को अपन वहां पे क्या बोलते, बोलो स्लाइसिंग मेथड बोलते। बोलो समझा क्या? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करेगा, इट विल डिवाइड द होल इकोनॉमी इनटू छोटे छोटे पार्ट्स एंड वी विल स्टडी ईच ऑफ द पार्ट्स वेरी सेपरेटली। ओके, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्लाइसिंग मेथड। इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, स्लाइसिंग मेथड बोलते हैं। बोलो समझा क्या? नेक्स्ट, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म। अभी मार्जिनलिज्म मतलब क्या दोस्तों, चेंज। जैसे मुझे एक बात बोलो ना, मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोड्यूसर हूं, ठीक है, तो मान लो मेरे फैक्ट्री में मैंने 1000 यूनिट बना के रखे। अभी मुझे वहां पे डिसीजन लेना है कि क्या मैंने फर्दर प्रोडक्शन करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डिसीजन मुझे लेना है, बराबर है क्या? अभी नेचुरली मैं वहां पे फर्दर प्रोडक्शन कब करूंगा, जब जब मेरा वहां पे प्रोडक्शन करने के बाद मुझे अगर फायदा हुआ तो प्रोडक्शन करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो क्या होता है मार्जिनलिज्म मतलब क्या दोस्तों, कि किसी भी प्रोड्यूसर ने वहां पे जितना भी आउटपुट बना के रखा है, और मान लो अगर वो आउटपुट में अगर उसने अगर और कोई चेंज लाया तो उसके वजह से उसको फायदा होगा क्या नहीं होगा। किसी भी प्रोड्यूसर ने वहां पे एडिशनल प्रोडक्शन करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन लेने के लिए वहां पे हमको क्या करता है, बोलो माइक्रो इकोनॉमिक्स मदद करता है। ठीक है, और इसलिए इसको अपन वहां पे बोलते हैं मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं मुझे यहाँ पे बोलो, बोलो इतना समझा क्या नहीं समझा, पक्का क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, अभी देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना, जैसे आप लोगों को पता है दोस्तों, अपन ने यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ मार्केट देखा हुआ है। तो अपने मार्केट में बेसिकली दो चीजें होती है, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में अपनी गांव भर की चीजें आती है, जैसे मोनोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया, ओलिगोपोली हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बराबर है क्या? तो ये जो तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स रहेगा ना दोस्तों, ये अलग अलग मार्केट के बारे में डिटेल स्टडी करने में हमको हेल्प करेगा। बोलो समझा क्या नहीं समझा? क्लियर है पक्का यहाँ तक? जैसे मोनोपोली में वहां पे कैसा प्राइस डिटरमाइन होगा, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा, ओलिगोपोली में क्या होगा, उसके बारे में स्टडी करने में हमको कौन मदद करेगा, बोलो माइक्रो। और लास्ट में दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्कोप है लिमिटेड है, क्यों? क्योंकि माइक्रो में अपन जो भी स्टडी करते हो कैसे करते हैं मुझे बोलो, स्मॉल या इंडिविजुअल लेवल पे करते। तो यहाँ पे मुझे पूरे दुनिया में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब है क्या, मेरे कंट्री में कितना पॉवर्टी है, मेरे कंट्री में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, मेरे कंट्री में वहां पे कितना कोई भी प्रॉब्लम है, ये मुझे पता चलेगा क्या, बोलो माइक्रो के जैसे नहीं। तो इसलिए इसका स्कोप कैसा है मुझे यहाँ पे बोलो लिमिटेड है। बोलो समझा क्या नहीं समझा? तो आप लोगों को ये पॉइंट्स याद रहेंगे पक्का। टोटल मिला के कितने फीचर्स है दोस्तों, 8। वहां पे लिख के रखो, देयर आर 8 फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, लिख के रखो ऐसा, पक्का याद रहेगा क्या? बोलो जल्दी से, चलो फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी ध्यान देना, पहला इंपॉर्टेंस प्राइस डिटर्मिनेशन, ये ऑलरेडी अपन ने देखा हुआ है। प्राइस किसका है दोस्तों, एक तो प्रोडक्ट का या फैक्टर का, प्रोडक्ट का या, तो किसी भी प्रोडक्ट या फैक्टर का प्राइस कितना होना चाहिए, ये डिटरमाइन करने में हमको जो मदद करेगा उसको अपन प्राइस डिटर्मिनेशन बोलेंगे। और ये कौन करेगा, बोलो माइक्रो इकोनॉमिक्स करेगा। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं रहेगा तो फिर वहां पे हम किसी भी प्रोडक्ट या फैक्टर का प्राइस डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। बोलो समझा क्या नहीं समझा? बोलो बच्चों जल्दी से फटाफट, इतना क्लियर है क्या आप लोगों को, पक्का? ओके, सेकेंड पॉइंट, फ्री मार्केट इकोनॉमी। अभी देखो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहली बात ये आती है दोस्तों, फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब क्या? फ्री मतलब फुकट में मिलेगा ऐसा नहीं। फ्री मार्केट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। आप लोगों को वहां पे जो भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करना है तो आपने क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारे डिसीजन इंडिविजुअल खुद लेगा। वहां पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन रहेगा क्या, मुझे बोलो? नहीं रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज फ्री मार्केट इकोनॉमी। बोलो समझा कि नहीं समझा? तो इसके अंदर का स्टडी करने के लिए हमको कौन काम को आता है, मुझे बोलो? माइक्रो इकोनॉमिक्स काम को आता है। बोलो समझा कि इतना पक्का?
अभी नेक्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स और फॉरेन ट्रेड में काम को आता है। कैसे देखो, अभी मुझे एक बात बोलो आप, कि जब भी अपन वहां पे जैसे देखो कभी भी कोई भी जैसे इंपोर्ट ड्यूटी डिसाइड करते या एक्सपोर्ट ड्यूटी डिसाइड करते, अगर आप देखोगे तो अपने कंट्री में वहां पे अलग अलग गुड्स के ऊपर अलग अलग टैक्सेस लगते, बराबर है गलत है? तो फिर अपन ने वहां पे कौन से गुड्स के ऊपर कितना टैक्स लगाना चाहिए, अपने कंट्री का वहां पे एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए। अगर मान लो मुझे अपने कंट्री, मान लो बाहर के कंट्री से कोई ये चीजें इंपोर्ट करनी है, तो जब भी मैं बाहर के कंट्री से कोई भी चीजें इंपोर्ट करूंगा तो मुझे उनको पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, और कैसे करना पड़ेगा, डोला डोला में। तो फिर ये एक्सचेंज डोला डोला समझ सन तुमको, डोला डोला मतलब क्या, अरे डोला रे डोला रे डोला रे डोला, वैसा नहीं, डोला मतलब क्या, डॉलर। तो जो भी एक्सचेंज रेट है वो कितना होना चाहिए, वो सब फाइंड आउट करने में हमको कौन मदद करेगा, बोलो माइक्रो। इसलिए ये तुम्हारा यहाँ पे पॉइंट आ जाता है। बोलो समझू क्या नहीं समझू, फटाफट बोलो दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक? आगे इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, मॉडल मतलब तुम्हारी वो वाली मॉडल नहीं है मंदार, मॉडल मतलब वो वाली मॉडल नहीं है, मॉडल मतलब ये अलग है। मॉडल मतलब क्या होता है फिर, मॉडल मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहां पे अपन जो एक प्रोग्राम बनाते या जो पॉलिसी बनाते उसको अपन क्या बोलते, बोलो मॉडल बोलते। बोलो समझा क्या, ध्यान में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन which help to generate economic model. It has made a valuable contribution to the economics by developing various term, concept, terminology वगैरह वगैरह। अभी जैसे क्या, ध्यान दो, अभी देखो दोस्तों, जैसे लॉ ऑफ डिमांड एक मॉडल ही तो है, समझ में आ रहा है क्या? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक मॉडल ही तो है। तो इसके मदद से वहां पे हम स्टडी कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, बोलो कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल देखो दोस्तों, मान लो वहां पे ना मंदर का एक पार्लर है, बाल काटता है लोगों के, वो समझ रहे हो क्या? अभी वहां पे प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, उसका जो शोरूम है ना, या उसका जो वहां पे ये ना स्टूडियो है ना, उसके पार्किंग में वहां पे ना बार बार पेट्रोल निकाला जाता है। ये प्रॉब्लम है इकोनॉमी का, लोग चोटे बहुत है क्या नहीं बताओ। तो वहां पे क्या करते, पेट्रोल निकल के, तो इसके बाद वहां पे अभी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो बोला एक मैं मॉडल बनाता, मॉडल मतलब एक पॉलिसी बनाता, कि वहां पे मैं क्या करता, कैमरा लगा लेता मान लो, समझ रहे हो क्या? या मान लो वहां पे एक वॉचमैन लगा दूंगा, तो ये क्या कर रहा है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहां पे उसके ऊपर सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। तो उसी तरीके से माइक्रो इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी में जो भी हमको वहां पे प्रॉब्लम रहेंगे ना, उसको सॉल्व करने के लिए वहां पे अपन क्या करेंगे, बोलो सॉल्यूशन ढूंढेंगे या प्रोग्राम्स बनाएंगे। दैट इज व्हाट इकोनॉमिक मॉडल। ठीक है, लास्ट में बिजनेस डिसीजन। अभी मुझे एक बात बोलो, बिजनेस कौन डिसीजन कौन लेता है, मुझे बोलो, बिजनेसमैन या बिजनेस वूमन, समझ रहे हो ना? जो भी मालिक है उसको डिसीजन लेना पड़ता है। किसका डिसीजन लेना पड़ता बताओ, कि जो भी वहां पे चीजों का प्रोडक्शन कर रहा हूं तो उसका कॉस्ट कितना होना चाहिए, उसका वहां पे प्राइस कितना रखूं, मैं वहां पे कितना आउटपुट बनाऊं जिससे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ऐसे अलग अलग डिसीजन लेने पड़ते कि नहीं लेने पड़ते, मुझे बताओ बिजनेस में। तो ये सारे डिसीजन लेने में हमको कौन मदद करेगा, बोलो माइक्रो इकोनॉमिक्स। बोलो समझा क्या, तक पक्का? सोनल समझ में आ रहा है क्या कुछ तेरे को? आगे यूजफुल टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब कौन दोस्तों, अपनी गवर्नमेंट ऑथॉरिटी, सरकार, भारत सरकार किंवा आपलं महाराष्ट्र सरकार, समझा क्या? केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार, समझा क्या? तो अभी कैसा होता है देखो, अपनी जो सरकार है दोस्तों उसको अलग अलग वहां पे चीजें करें, जैसे टैक्स कितना रखने का, टैक्सेशन पॉलिसी का डिसीजन, पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब क्या, लोगों के ऊपर कितना खर्चा करने का, मतलब उड़ाने का वैसा नहीं, या लोगों के ऊपर मतलब जैसे ब्रिज बोलो या रोड्स बनो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वो सब। ठीक है, किस जो रेलवे वगैरह जो गवर्नमेंट सेक्टर की चीज है उसका कितना प्राइस रखने का, वो सब। तो ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सब चीजें डिसाइड करने में हम लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स काम को आएगा। ठीक है, और ये सब होने की वजह से क्या होगा, तो जो भी गवर्नमेंट के रिसोर्सेज है उसका इफिशिएंट एलोकेशन होगा, और यहाँ पे वेलफेयर भी लोगों का हो जाएगा। बोलो समझा क्या, आपको इतना क्लियर है? आगे देखो, बेसिस ऑफ वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात, मैंने आप लोगों को आप पे क्या बोला दोस्तों, वेलफेयर कब होगा, जब अपने पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस है, तो वो अवेलेबल रिसोर्सेस अगर मैं वहां पे इस तरीके से एलोकेट करूं जिसकी वजह से वहां पे लोगों का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो या लोगों को मैक्सिमम इफिशियंसी हो, तब वहां पे क्या हो जाएगा, मुझे बोलो वेलफेयर होगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको क्या करता है दोस्तों, कि ये जो एलोकेशन है वो कैसे होना चाहिए, ये सारी चीजें डिसाइड करने में हम लोगों को वहां पे हेल्प करता है। बोलो समझा क्या नहीं, क्लियर है क्या, मुझे बताओ। तो टोटल मिला के यहाँ पे अपने इंपॉर्टेंस कितने थे, मुझे बोलो दोस्तों, 7 वहां पे अपने इंपॉर्टेंस थे। किसके, मुझे बोलो माइक्रो
इकोनॉमिक्स के। बोलो याद रहेगा पक्का आप लोगों को? ये सब आपको पॉइंट्स बस लिखना है एक बार घर पे जाके, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट जाता हूं मैं यहाँ पे आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। अभी मैंने आप लोगों को वहां पे क्या बोला था, स्टार्टिंग में वहां पे आपका ब्रांच करके सिर्फ कौन सा ब्रांच अलग से था, माइक्रो था। इसका मतलब ये है क्या मैक्रो नहीं था? मैक्रो था बट एक सेपरेट ब्रांच नहीं था। जो कब हुआ? 1933 में रैगनर फ्रीस नाम का जो चिंटू है वो लेके आया ये ब्रांच। समझा क्या? अभी मैक्रो मतलब क्या होता है दोस्तों, मुझे बोलो। लार्ज लेवल पे स्टडी करना या एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करना। समझा क्या? तो अगर जब भी मैं मान लो कि मेरे पूरे कंट्री का अगर स्टडी करूंगा तो मुझे क्या क्या स्टडी करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपने कंट्री में वहां पे टोटल कितना एम्प्लॉयमेंट है, अपने कंट्री का नेशनल इनकम कितना है, अपने कंट्री में साल भर में कितना वहां पे अपन प्रोडक्शन करते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना कंजम्पशन है, कितना सेविंग है, मार्केट में जो भी गुड्स एंड सर्विस का जनरली क्या प्राइस चल रहा है, इन्फ्लेशन कितना है, क्या ट्रेड साइकिल है, बिजनेस फ्लक्चुएशन क्या है। तो ये सारी चीजें स्टडी करने में हम लोगों को यहाँ पे कौन मदद करता है, मुझे बोलो। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमको यहाँ पे हेल्प करेगा। बोलो समझा क्या तुमको? ठीक है। और इतना याद रखना दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स मतलब क्या कि अपन यहाँ पे पूरे इकोनॉमी का एक साथ स्टडी करेंगे। एग्रीगेट मतलब क्या? वी विल स्टडी अबाउट एन इकोनॉमी एज अ होल। पूरे इकोनॉमी का एक साथ स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मैक्रो इकोनॉमिक्स। बोलो समझा क्या नहीं समझा? पक्का क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट अभी देखो डेफिनेशन। दो चिंटू यहाँ पे, पहला कौन है? जेल हैंसन। पहला कौन है? बोलो जेल हैंसन। और दूसरा यहाँ पे कौन है? बोलो कार्ल शैपिरो। अभी अपन ना यहाँ पे याद रखते टाइम भी याद रखेंगे शैपिरो। शैपिरो किसका? बोलो शैपिरो। शैपिरो तो क्या बोलता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। मतलब पूरी इकोनॉमी एक साथ किस तरीके से बिहेव कर रही है, कैसे काम कर रही है, उसका स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मैक्रो इकोनॉमिक्स। दो डेफिनेशन याद रहेंगे क्या? पहला किसका था मुझे बोलो? वहां पे अपना, वहां पे किसका था? उधर 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 माइक्रो में किसका याद रखा था मुझे बताओ अपन ने? डॉप का, मॉरिस डॉप। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। आणि यहाँ पे शैपिरो। शैपिरो कौन? बोलो शैपिरो। शैपिरो शैपिरो क्या बोल रहा है यहाँ पे? वो फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। याद रहेगा क्या पक्का? अरे हिमांशु कहीं समझ रहे हो कि नहीं? थने आटे मैं कहीं से बोल रहे हो? पक्को जाहिर है ना माथा में धारा? ठीक है। चलो अभी देखो नेक्स्ट क्या दिया, ध्यान दो आगे। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब मैक्रो का तुम चिपका कहाँ पे सकते, मैक्रो का यूज करके तुम कहाँ पे स्टडी कर सकते, बरोबर है ना वही वो, उसका अपन यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। हाँ ऐसा चमक रहा देखो आज। अभी देखो यहाँ पे पहला क्या है मुझे बोलो? मैक्रो में यहाँ पे सबसे पहला अपना क्या होगा? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे। इनकम मतलब क्या समझो? इनकम मतलब वो हम लोगों को क्या बोलता है बाबा कि अपने इकोनॉमी में आप ऑन एन एवरेज कितना है, अपने कंट्री का नेशनल इनकम कितना है। ओके, कंट्री में आप कितना एम्प्लॉयमेंट है। अगर मान लो कंट्री का इनकम वहां पे चेंज हो रहा है तो कितना चेंज हो रहा है, किसके वजह से चेंज हो रहा है। अपने कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अगर कम ज्यादा हुआ तो किसके वजह से कम ज्यादा हो रहा है। ये आने वाले जो फ्लक्चुएशंस है ना, इसके रीजंस ढूंढने में हम लोगों को क्या होता है बोलो? मैक्रो इकोनॉमिक्स काम आता है। बोलो समझा क्या नहीं समझा? ठीक है। उसके साथ साथ वहां पे वो क्या बोल रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से वहां पे हमको जो भी कंज्यूमर है उसका कंजम्पशन फंक्शन आणि इन्वेस्टमेंट फंक्शन प्रोड्यूसर का वो पता चलता है। आणि बिजनेस मतलब अपने इकोनॉमी में होने वाले जो फ्लक्चुएशंस है, बिजनेस साइकिल पता है क्या? बिजनेस साइकिल मतलब क्या? ऐसे मान लो कभी वहां पे ये होता है अपना बूम चलता है, कभी मान लो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, रिसेशन आता है। तो ये सारी जो चीज है, ये सारे फ्लक्चुएशन जो है उसके लिए वहां पे हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स काम को आता है। बोलो पहला समझा क्या? क्लियर है यहाँ तक? दूसरा थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। जनरल प्राइस लेवल मतलब क्या दोस्तों? जनरल प्राइस लेवल मतलब अपनी इकोनॉमी में वहां पे जितने भी गुड्स है या जितने भी सर्विसेज है, ओके, वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज का क्या ऑन एन एवरेज प्राइस चल रहा है, वो कैसे डिटरमाइन होगा, उसका स्टडी करना मतलब मैक्रो। आणि साथ साथ में मैक्रो इकोनॉमिक्स वहां पे और क्या करता है तो अपने कंट्री में जो भी इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन मतलब क्या? महंगाई। और डिफ्लेशन मतलब क्या? प्राइस कम होना। तो ये फाइंड आउट करने में हमको क्या करता है मुझे बोलो? हेल्प करता है। कौन मुझे यहाँ पे बताओ जल्दी से दोस्तों? मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा समझा क्या पक्का? तीसरा क्या बोल रहा है? थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी मतलब क्या देखो दोस्तों, वो क्या करता है पता है क्या दोस्तों? कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक बात बोला, अगर मान लो फॉर एग्जांपल अपने कंट्री में वहां पे बहुत ज्यादा पॉवर्टी होगा, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा, बहुत ज्यादा इलिटरेसी होगा, बहुत ज्यादा लिमिटेड रिसोर्सेस होंगे, तो वो केस में अपना इकोनॉमी वहां पे ग्रो या डेवलप होगा क्या मुझे बताओ? नहीं होगा।
तो वो क्या करता है पहले कि अपने इकोनॉमी के अंदर जो भी वहां पे मेन प्रॉब्लम है, जैसे अंडर एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, तो ये क्यों है उसके रीजन ढूंढेगा। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं। और इसको निकालने के लिए वहां पे क्या करेगा बोलो, हमको स्ट्रेटेजी देगा और सॉल्यूशन देगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों हो जाएगा। बोलो समझा आपको पक्का? क्लियर है क्या? फटाफट बोलो जल्दी से, यस और नो। नेक्स्ट मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात। देखो दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल है ना, अगर कोई इंडिविजुअल प्रोड्यूसर अगर प्रोडक्शन करता होगा और वो जो पेमेंट करेगा उसको अपन वाकते फैक्टर पेमेंट बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन उसी तरीके से अपना कंट्री को भी तो वहां पे अलग अलग चीजों का प्रोडक्शन रहेगा कि नहीं। जैसे मान लो कि अपना गवर्नमेंट भी वहां पे अलग अलग लेवल पे चीजें करता रहेंगे। जैसे देखो ना, रेलवे के ब्रिजेस बनाने, मान लो रेलवे का पुल डालना है, बड़ा काम है, पूरे कंट्री का काम है, तो उसके लिए कितना फैक्टर ऑफ पेमेंट वहां पे अपन दे रहे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मैक्रो कंसेप्ट। तो देखो क्या होता है पता है कि दोस्तों, जब भी वहां पे कोई भी कंट्री पैसा कमाता है तो कंट्री को भी उनके लेबर मतलब उनके अंडर जो काम करने वाले लोग हैं उनको वहां पे पगार देना पड़ेगा। कंट्री में भी वहां पे जो भी, जैसे अपन ने मान लो किसी कंट्री से अगर उधारी पे लिया होगा, लोन लिया होगा, होता है ना बहुत बार, जैसे ऐसा हो सकता है कि नहीं, मान लो आपने कंट्री ने यूएसए के पास से पैसा लिया, तो फिर उसका, तो ये सब चीजें मतलब थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या दोस्तों, कि जो भी अपन ने नेशनल इनकम में इनकम कमाया हुआ है उसको अपन कहाँ पे बांट रहे, जैसे अपन रेंट के लिए कितना दे रहे हैं, वेजेस में कितना दे रहे हैं, वैसा वैसा। ठीक है, तो 4 पॉइंट याद रहेंगे पक्का। पहला कौन सा बोला, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, दूसरा जनरल प्राइस, तीसरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चौथा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो अभी अपन यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में, चलेगा क्या? अभी देखो पहला यहाँ पे स्टडी ऑफ एग्रीगेट मतलब क्या दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट? एग्रीगेट का मतलब होता है जब भी अपन अपने इकोनॉमी का, पूरे इकोनॉमी का एक साथ स्टडी करेंगे होल, उसको अपन क्या बोलते हैं, एग्रीगेट। इसमें क्या आएगा, जैसे मान लो कंट्री का इनकम, कंट्री के अंदर कितना आउटपुट हुआ, वो कितना एम्प्लॉयमेंट है, क्या जनरल प्राइस है, उसके बारे में स्टडी करना, दैट इज व्हाट, एग्रीगेट वाला स्टडी। बोलो पहला समझा क्या? ठीक है, दूसरा इनकम थियरी। अभी ध्यान दो, वो क्या बोल रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स। अभी देखो समझो, जब भी मैं आप लोगों को आप चैप्टर नंबर 7 पे लेके जाऊंगा ना, जिसका नाम क्या रहेगा, मुझे बोलो नेशनल इनकम। ठीक है, तो वहां पे आप सभी लोगों को सीखने को मिलेगा कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, इनकम मेथड होता है, वैल्यू एडेड मेथड होता है, यस और नो, एक्सपेंडिचर मेथड होता है। तो ये हर एक जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड है, तो उसका कैसे यूज करने का, अलग अलग मेथड से आप लोग वहां पे कंट्री का नेशनल इनकम कैसे निकालोगे, वो फाइंड आउट करने के लिए हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करेगा, पहली बात। और दूसरा उसके साथ साथ मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। समझा क्या? मतलब अपने कंट्री के अंदर वहां पे टोटल मिला के कितना डिमांड हो रहा है, कितना सप्लाई हो रहा है, और साथ साथ में इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन अगर हो रहा है तो कितना हो रहा है, उसका स्टडी करना, मतलब इनकम थ्योरी। बोलो क्लियर है क्या? तो एक बात याद रहेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब प्राइस थ्योरी एंड रिसोर्स एलोकेशन, आणि मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इनकम थ्योरी एंड एम्प्लॉयमेंट। समझा? इनकम आणि एम्प्लॉयमेंट थ्योरी लिख के रखो, मंदार उसका नाम बाद में लिख बेटा हाथ पे। ठीक है, मैं समझ रहा हूं तू फील ले रहा है पूरा उसके नाम से, लेकिन तू इधर ध्यान दे, माइक्रो में वहां पे किसका आएगा मुझे बताओ, प्राइस आणि फैक्टर थ्योरी, आणि मैक्रो में क्या आएगा, इनकम आणि एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। याद रखना पक्का, ये बात याद रहेगा कि मुझे बताओ, शुशु याद रहेगा ना पक्का ये सारी चीजें, यस और नो? नेक्स्ट, अनुष्का समझ में आ रहा है क्या? भूषण, क्रिश, अथर्व, वेदांत, सुजीत, नरके, समझ रहा है क्या तेरे को? पक्का ना? ठीक है, चलो अभी आगे जाते, ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या दिया है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जनरल मतलब क्या दोस्तों, तो अपने कंट्री के अंदर वहां पे जो जो चीजों का डिमांड हो रहा है, तो वो चीजों का वहां पे सप्लाई भी होना चाहिए। समझा कि मैं, जैसे मान लो कि मैं अगर किसी गुड्स की बात करूं तो गुड्स का सप्लाई होना चाहिए, अगर मैं लेबर की बात करूं तो लेबर का सप्लाई होना चाहिए, अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल का भी उतना सप्लाई होना चाहिए, अगर मैं वहां पे समझो फॉर एग्जांपल वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर का सप्लाई होना चाहिए। तो जनरल इक्विलिब्रियम मतलब क्या दोस्तों, अपने इकोनॉमी में जितनी भी चीजें, वो सारे चीजों का डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होना चाहिए। बोलो समझा क्या? क्लियर है क्या मुझे बताओ? नेक्स्ट, इंटरडिपेंडेंस। अभी मतलब क्या, देखो देखो दोस्तों, मुझे एक बात बोला, मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले क्या बोला था, माइक्रो का स्टडी करने के लिए कौन से वेरिएबल लगते हैं, माइक्रो वेरिएबल लगेंगे, और मैक्रो का स्टडी करने के लिए मैक्रो वेरिएबल लगेंगे। बराबर है क्या, गलत है मुझे बताओ?
अभी देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में वहां पे ना अलग अलग वेरिएबल्स रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्राइस लेवल एक्सेट्रा। अभी क्या होता है पता है क्या दोस्तों, ये जो सारी चीजें ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। कैसे, ध्यान दो, अगर मान लो मेरा अगर इनकम कम हुआ तो मेरा वहां पे मैं ज्यादा डिमांड करूंगा क्या, मुझे बताओ, नहीं करूंगा। तो फिर डिमांड नहीं हो रहा है तो प्रोडक्शन करेंगे क्या, नहीं करेंगे। प्रोडक्शन नहीं होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा क्या, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला तो फिर वहां पे मैं और इन्वेस्टमेंट करूंगा क्या, और मशीनर लाऊंगा क्या, और मशीनर नहीं लाऊंगा तो फिर प्राइसेस वहां पे बढ़ जाएंगे क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। तो ये जो सारी चीजें दोस्तों, क्या ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है क्या, नहीं, मुझे बताओ। जैसे देखो ना, आप लोगों ने मान लो क्लास में ध्यान नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, आपको सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगेगा। सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगेगा तो आप लोगों का पे पढ़ने में मन नहीं लगेगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो आप लोगों का पे अच्छे से पढ़ाई नहीं होगी, अच्छे से पढ़ाई नहीं होगी मतलब आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होगा, प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होगा मतलब आप एग्जाम अच्छे से नहीं लिख पाओगे, एग्जाम अच्छे से नहीं लिखा मतलब आप लोगों को पे मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे, मार्क्स अच्छे नहीं मिले मतलब सारंग सर का नाम आप लोग खराब कर दोगे, सारंग सर का नाम खराब कर दोगे मतलब आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, एडमिशन नहीं मिला मतलब आप लोगों की जिंदगी खराब हो जाएगी, जिंदगी खराब हो गई मतलब आप लोगों को काम धंधे नहीं मिलेंगे, आपको काम धंधे नहीं मिले मतलब आपको वहां पे पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा मतलब आप लोग वहां पे लोगों के मर्डर करोगे, मर्डर करोगे मतलब वहां पे लोगों का इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, बोलो, बुरी चीजें चालू हो जाएगी। तो अपनी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा कि नहीं, तो अपनी इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो इसलिए तुमको मैं पढ़ने के लिए बोलता, नहीं तो कहीं को बोला रहता, मुझे बताओ। समझ रहे हो ना मैं आपको कहां से कहां पे लेके जा रहा हूं, ठीक है। तो ये इंटरडिपेंडेंस है क्या, नहीं, मुझे बोलो है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाओ, लंपिंग मेथड। लंपिंग मतलब क्या दोस्तों, लंपिंग मतलब अपन जैसे देखो माइक्रो में क्या करते थे, स्लाइस करते थे, स्लाइस, टुकड़ा खरखा टुकड़ा का फाड़ा खाता था। लेकिन मैक्रो में अपन वहां पे टुकड़े फुकड़े कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट पूरे इकोनॉमी एक साथ बांग बुंग बांग, पूरे इकोनॉमी का एक साथ स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लंपिंग मेथड। कौन सा मेथड, लंपिंग। आगे ग्रोथ मॉडल्स। अभी देखो दोस्तों, ग्रोथ मॉडल मतलब क्या पता है क्या, जो बढ़ने वाली चींटी है दैट इज वैसा वाला मॉडल नहीं। ग्रोथ मॉडल का मतलब होता है कि हमने हमारी इकोनॉमी में ऐसे कौन से पॉलिसीज लाने चाहिए जिसके वजह से हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। जैसे मालानोबिस मॉडल करके एक मॉडल था, समझ में आ रहा है तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसके वजह से वहां पे क्या होगा दोस्तों, हमारी इकोनॉमी का ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। ग्रोथ मॉडल में वहां पे हमको इतना समझना है बस कि हम लोगों ने ऐसे कौन से मॉडल लाने चाहिए जिसके वजह से हमारे पूरे इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ग्रोथ मॉडल। क्लियर है। नेक्स्ट देखो जनरल प्राइस लेवल। अभी देखो जनरल प्राइस लेवल मतलब क्या दोस्तों, अपने इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज का ऑन एन एवरेज वहां पे कितना प्राइस होना चाहिए उसको फाइंड आउट करना, मतलब जनरल प्राइस लेवल। बोलो समझ में आ रहा है क्या, अपने इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो गुड्स एंड सर्विसेज का कितनी कीमत असायला पाहिजे ते फाइंड आउट करने म्हणजे मैक्रो इकोनॉमिक्स। बोलो समझा क्या पक्का। नेक्स्ट पॉलिसी ओरिएंटेड। अभी देखो क्या है, समझो। अभी वो क्या बोल रहे हैं पता है क्या दोस्तों, वो बोल रहा है कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, डिप्रेशन से इकोनॉमी को बाहर निकालने के लिए हम लोगों को हमारे इकोनॉमी को सुटेबल होगा ऐसा पॉलिसी हम लोगों को बनाना पड़ता। तो कौन सा पॉलिसी बनाने का, क्योंकि देखो ना प्रॉब्लम रहेगा। जैसे देखो ना, मान लो फॉर एग्जांपल वेदांश, ठीक है, तूने पढ़ाई नहीं की, तेरे पिछवाड़े पे टीचर ने बहुत मारा स्कूल के, तेरे को बैठते ही नहीं आ रहा है, तो वो केस में तू क्या करेगा, कॉम्बी फ्लेम लेगा, पेन किलर लेगा, बराबर है क्या, गलत है। तो दुख रहा है इसलिए पेन किलर ले रहा है। मान लिया अगर सर दुख रहा है या बुखार आया तो क्या लेगा, डोलो डोलो, बराबर है क्या, गलत है, मुझे बताओ। या क्रोसिन लेगा, जो भी रहेगा तेरा, यस और नो। तो मुझे एक बात बोलो, जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से दवाई लेते तुम लोग। अरे ऐसा है क्या, बोर हो रहा है इसलिए चल आज मैंने 5 क्रोसिन खा ली, निवांत एकदम, कंटाला आ रहा है इसलिए मैं नींद की गोली खा ली, ऐसे कभी होता है क्या, मुझे बताओ। नहीं ना दोस्तों, प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्यूशन होता है। समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को। हाथ को खून आ गए तो विक्स की गोली खाता है कि बैंडेज लगाता है बेटा हाथ को, तो बैंडेज लगाएगा ना। तो प्रॉब्लम के हिसाब से वहां पे क्या रहेगा, मुझे बोलो, सॉल्यूशन रहेगा। क्लियर है क्या। तो अपने कंट्री में जो होने वाला प्रॉब्लम है ना उसको फाइंड आउट करने के लिए वहां पे गवर्नमेंट क्या करता है, बोलो, पॉलिसी बनाता है जो अपने इकोनॉमी के प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ठीक है। देयरफॉर इट इज पॉलिसी ओरिएंटेड। समझा क्या सावन तेरे को। नेक्स्ट अभी देखो इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला, फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। फंक्शनिंग मतलब क्या रे, किस तरीके से बिहेव कर रहा, किस तरीके से इकोनॉमी चल रहा है,
दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, तो देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स गिव अस द आइडिया अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अरे अच्छा चल रहा है क्या बुरा चल रहा है अपनी इकोनॉमी में, वहां पे जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर मान लो एम्प्लॉयमेंट है तो कितना एम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है तो कितना अंडर एम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है तो कितनी पॉवर्टी है, वो देखना। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर पैटर्न ऑफ द एग्रीगेटिव वेरिएबल। एग्रीगेटिव मतलब क्या, जैसे एग्रीगेट डिमांड हो गया, एग्रीगेट सप्लाई हो गया, नेशनल इनकम हो गया, टोटल आउटपुट हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया, टोटल सेविंग हो गया, सबका स्टडी करना, मतलब क्या, फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। बोलो समझा क्या। दूसरा इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। अभी क्या होता है फ्लक्चुएशन मतलब क्या दोस्तों, बदलाव आना। फ्लक्चुएशन मतलब क्या, चेंज होना। जैसे अपने कंट्री का नेशनल इनकम हर साल उतना ही रहता है क्या, चेंज होता है, बोलो। अपने कंट्री में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन उतना ही क्या, चेंज होगा। अपने कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट उतना ही क्या, चेंज होगा। अपने कंट्री में पावर्टी उतना ही रहेगा, चेंज होगा। तो ये चेंज अगर आ रहा है तो क्यों चेंज आ रहा है, ये चेंज को कैसे रोका जाए, ये सब स्टडी करने कौन काम करेगा, नेक्स्ट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब क्या दोस्तों, किसी भी कंट्री का इनकम। अभी मुझे एक बात बोलो, अगर कंट्री का नेशनल इनकम अच्छा होगा मतलब कंट्री ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रहा है। अगर कंट्री का नेशनल इनकम खराब होगा, कम होगा, तो कंट्री का वहां पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा। समझ रहे हो क्या मेरी बात। तो अपने कंट्री में वहां पे कितना नेशनल इनकम है, वहां पे कितना चेंज हुआ, बड़ा क्या कम हुआ, ये सबका स्टडी करना वहां पे किस वजह से पॉसिबल है, मुझे बोलो दोस्तों, नेशनल मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स वजह से पॉसिबल है। ठीक है, और जब तक हम लोगों को नेशनल इनकम पता नहीं चलेगा तब तक अपन वहां पे इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए कोई भी पॉलिसीज को बना नहीं सकते। बोलो क्लियर है इतना। नेक्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी देखो ध्यान दो, देखो दोस्तों, पहली बात है ना, जो एडवांस कंट्रीज है, एडवांस कंट्रीज मतलब क्या रहे, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए हो गया, आप लोगों ने देखा होगा, यस और नो, जापान हो गया, ये डेवलप कंट्री क्या नहीं, मुझे बताओ। यस ये डेवलप कंट्रीज है। तो ये डेवलप कंट्रीज जो भी है, जैसे एडवांस स्टडीज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। तो देखो डेवलप कंट्री अलग है, डेवलपिंग कंट्री अलग। इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, बराबर है क्या। तो अपने इंडिया में अगर आपने 11th में पढ़ा होगा तो आप लाइन से 3-4 चैप्टर थे, इलिटरेसी, हाई पॉपुलेशन, हाई पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये है क्या नहीं, मुझे बोला अपने यहाँ के प्रॉब्लम है। तो अगर ये अपने यहाँ के प्रॉब्लम है तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर सुधारना पड़ेगा। तो ये सुधारने के लिए वहां पे कौन से स्टेप्स हमने लेने चाहिए जिससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ये समझने के लिए हमको कौन हेल्प करेगा, मुझे बोलो, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करेगा। भूषण समझ में आ रहा है क्या तेरे को, ए भूषण आगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। परफॉर्मेंस कैसे होगा दोस्तों, प्रॉफिट से या इनकम से, समझ रहे हो ना। तो अगर मान लो अपने कंट्री का नेशनल इनकम अगर अच्छा है तो इकोनॉमी ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अगर अपने कंट्री का नेशनल इनकम खराब है या कम है तो इकोनॉमी में बुरा परफॉर्म किया, समझा क्या। तो परफॉर्म कैसे किया वो कैसे पता चलेगा, वहां पे लिख के रखो, नेशनल इनकम से। ये कौन निकालने में मदद करेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है, बताओ। नेक्स्ट स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अभी मैंने आप लोगों को बोला कि नहीं दोस्तों, अगर माइक्रो का स्टडी करना है तो माइक्रो वेरिएबल लगेगा, लेकिन मैक्रो का स्टडी करना है तो मैक्रो वेरिएबल लगेगा। समझा कि नहीं समझा। अरे भैया अपने पृथ्वी का, अर्थ का, वहां पे टेम्परेचर अगर देखना होगा तो तुम्हारा थर्मोमीटर से काम चलेगा कि बोलो जो तुम बॉडी के लिए यूज करते, बॉडी के लिए यूज करने वाले थर्मोमीटर मतलब माइक्रो वेरिएबल। लेकिन अर्थ का अगर तुमको चेक करना होगा टेम्परेचर तो वो फिर वो रहता है ना तुम्हारा हवामान बदल वाले लोग जो रहते हैं, होता है कि नहीं होता है, बोलो यार। वो डिपार्टमेंट्स होती है तुम्हारी, डिपार्टमेंट ऑफ क्या, कौन सी होती है मेरे को पता नहीं, आपको पता रहेगा वो। अरे बाबा जो बोलता है बारिश होंगी नहीं होंगी, बुखार नहीं बोलता, बुखार आएगा नहीं, टेम्परेचर बढ़ेगा कम होगा, इतनी ठंड होगी इतनी नहीं होगी, इधर से बचो, इधर साइक्लोन आएगा, इधर ये होगा वो होगा, वो जो डिपार्टमेंट रहती ना, ठीक है। तो वो जो कर रहे वो कौन सा, बोलो मैक्रो वाला वेरिएबल। तो देखो, टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ इकोनॉमी, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल आर इंपॉर्टेंट। मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर, तो क्या क्या रहेगा यहाँ पे, जैसे टोटल आउटपुट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये सब जो आपने जैसे देखो, इतना याद रखो, जब भी आपको मैक्रो वेरिएबल बोलेंगे ना, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल इन्वेस्टमेंट, नेशनल सेविंग, फलाना ढमकाना, खत्म। बोले याद रहेगा कि नहीं रहेगा। क्लियर है पक्का, यहाँ तक मुझे बोलो। नेक्स्ट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितना लेवल एम्प्लॉयमेंट का, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, कितने एम्प्लॉयड है, कितना आउटपुट आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, दैट इज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। याद रहेगा पक्का। चलो ये डिफरेंस को इंपॉर्टेंट मार्क करो, 3 मार्क को आएगा। पहला मीनिंग,
माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल यूनिट पे स्टडी करेंगे, मार्क करके रखो, इधर एग्रीगेट स्टडी करेंगे, इतना मार्क करके रखो जितना दे रहा, ठीक है। सेकंड, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे स्कोप, तो अपन ने जो 7.8 पॉइंट देखे थे ना, वही यहाँ पे चिपकाने, याद रहेगा पक्का, स्कोप लिख देने का। उसके आगे इंपॉर्टेंस हो गया, फीचर तुम्हारा। यहाँ पे थियरी, प्राइस थियरी, आणि यहाँ पे क्या फैक्टर प्राइसिंग का देखा था अपन ने, या प्राइस थियरी और कौन सा था पे रिसोर्स एलोकेशन था, आणि यहाँ पे इनकम आणि एम्प्लॉयमेंट थियरी, बराबर है क्या। आणि एग्जांपल लिख देने के, बोलो झेपेंगा कि नहीं झेपेंगा, पक्का समझा क्या तुमको ये चैप्टर, क्या नहीं समझा। अभी आज क्या करना सुनो, ये चैप्टर में बेसिकली क्या क्या समझ लो, मीनिंग ऑफ माइक्रो, मीनिंग ऑफ मैक्रो, डेफिनेशन ऑफ माइक्रो, डेफिनेशन ऑफ मैक्रो, स्कोप, इंपॉर्टन्स आणि फीचर ऑफ माइक्रो आणि मैक्रो, खत्म, चैप्टर डन। इतने ही क्वेश्चन से 5, इसके बाहर कुछ नहीं है। समझ में आएगा कि नहीं आएगा, आप अगर आपको आया तो आप ऐसा लिखना भला क्या, जैसे फॉर एग्जांपल ये है जंगल, जंगल में वहां पे बहुत सारे ट्रीज, ठीक है, समझ रहे हो ना, तो पूरे जंगल का स्टडी करना मतलब मैक्रो, लेकिन किसी स्पेसिफिक ट्री का मतलब ऐसा डायग्राम बर्च निकालने का, बर्च उनको बोलने का मार्क दो। समझा कि मैं क्या बोल रहा, थोड़ा सा पेपर को प्रेजेंटेबल बनाना पड़ेगा आप लोगों को, जब तक आप पेपर को प्रेजेंटेबल नहीं बनाओगे तब तक आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ओके। तो आज आप घर पे जाके क्या करोगे, हेडिंग लिखोगे, जैसे फीचर्स उसके पॉइंट्स लिखो माइक्रो के, वैसे मैक्रो के नहीं, वो रोज दिन में 2 बार पढ़ो, आपको पॉइंट्स याद रहेंगे, अंदर का मसाले कुछ इतना टेंशन नहीं होता है। समझ में आया, पॉइंट पकड़ने का, उसके रिलेटेड लिखने का, बात खत्म। समझा पक्का। सिर्फ इकोनॉमिक्स के नाम याद रखना, मॉरिस डॉबानियो कौन है, शैपिरो, शैपिरो याद रहेगा ना पक्का। ये बस 2 नाम याद रखना, उनके डेफिनेशन याद रखना। अगर आपको पूछा व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, एकदम टशन में लिखने का, एज पर द ग्रेट इकोनॉमिस्ट मॉरिस डॉब सेज माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी, ऐसा लिखने का, एज पर ग्रेट इकोनॉमिस्ट ऐसा लिखने का, ठीक है। थोड़ा भारी लगना चाहिए पेपर को, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, मुझे बताओ जल्दी से। हाँ, जैसे मैं आपको आंसर के लिए तो नहीं आएगा ना इसमें से, वही 8 मार्क्स का 6 मार्क को आएगा बेटा, आया तो ठीक है, 6 मार्क 4 मार्क आएगा। जैसे देखो ना, मैं आपको आइसक्रीम बोलूँ वो अच्छा लगेगा कि ये अच्छा लगेगा, मुझे बताओ, शर्करा युक्त ठंड घनघोल गट्टू, क्या अच्छा लगेगा आप लोगों को, मुझे बताओ। शर्करा युक्त ठंड घनघोल गट्टू मतलब आइसक्रीम ही होगा ये भी, अच्छा क्या लग रहा है सुनने में, दूसरा वाला ना, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। शर्करा मतलब शक्कर, युक्त मतलब जो रहेगा उसमें, शर्करा युक्त, ठंड मतलब जो ठंडा रहेगा वो, घनघोल गट्टू मतलब जो गोल रहेगा, कुल्फी, ठीक है, समझा कि नहीं। तो ऐसा थोड़ा सा मारने की छाप, क्लियर है, बताओ। तो ध्यान में आएगा मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो सुनो मेरी बात, कल का जो भी क्लास होगा अपना, ठीक है, कल के क्लास में आप लोगों का मैं 9th चैप्टर पहले कंप्लीट करूंगा, कौन सा करूंगा, 9th वाला, ठीक है, ओके। तो फिर और 3 बचेंगे अपने, वो हो जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, आज आप ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लेना, बाकी का जो भी है कल शाम को अपन मिल लेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा। सर अपना ये